अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग ठीक होंगे। कुछ दिनों से आपको पता ही है कि मैं जो है वो बहुत ज़्यादा एब्सेंट रहने लगा हूँ और वीडियोस भी नहीं आ रही। और मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ बिकॉज आपको पता ही है कि रमज़ान मुबारक चल रहा है और इस वजह से जो है वो मैं वीडियोस भी नहीं बना पा रहा। थोड़ी शेड्यूलिंग जो है वो लाइफ की अजीब हुई पड़ी है। इंशाल्लाह जैसे ही रमज़ान करीम ख़त्म होगा हम जो है वो फिर से एक्टिव हो जाएंगे अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे टेलीग्राम हो गया, ग्रुप ग्रुप में भी थोड़ा बहुत एक्टिव हैं। मगर जो है वो यूट्यूब से तो बिल्कुल ही नहीं, यूट्यूब पे बिल्कुल एक्टिव नहीं है। तो वो जो है वो हम इंशाल्लाह रमज़ान करीम के बाद, जैसे कि मैंने आपको टेलीग्राम में बताया कि हम दो तीन जो है वो सीरीज स्टार्ट करेंगे और वो इंशाल्लाह बेस्ट रहेंगे आपके लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किसी एक, मतलब मुझसे बहुत बार यही क्वेश्चन होता है कि जो है वो हमने सीख लिया, हमने प्राइजेशन सीख लिया, हमने सब कुछ सीख लिया, मतलब एसएमसी सीख ली, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीख लिया, इनर सर्किट ट्रेडिंग आईएसटी कॉन्सेप्ट को सीख लिया, और फिर भी जो है वो हम जहाँ पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, यहाँ जहाँ पर हम जो है वो अपना डिमांड जोन जो है वो मार्क करते हैं, तो होता क्या है कि जो है वो वहाँ से मार्केट निकल जाती है, उसे ब्रेक कर जाती है और फिर जो है उसके बाद हम स्टॉप लॉस उठाने के बाद फिर मार्केट जो है वो कंटिन्यू कंटिन्यू जो है वो हमारे टीपी तक जो है वो चली जाती है। तो ये चीज़ क्यों होती है और इससे हम किस तरह बच सकते हैं, आज की वीडियो होने जा रही है इस चीज़ पर। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो टेक्निकल्स हैं, जो भी चाहे टेक्निकल्स हों, वो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ जो है वो ना 30% वर्क करते हैं। ठीक है, टेक्निकल्स मार्केट में 30% वर्क करते हैं। इस चीज़ को आप जो है अपने जहन में बिठा लें कि जो भी टेक्निकल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 30% मार्केट में वर्क करते हैं। 70% मार्केट में आपकी साइकोलॉजी वर्क करती है। इस चीज़ को आप मतलब जो है ना अच्छे से समझ लें। ठीक है, इस चीज़ को जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। साइकोलॉजी और जो माइंडसेट है वो आपका 70% वर्क करता है, 30% टेक्निकल से वर्क करते हैं। देखिए, हम जो जोन ड्रा करते हैं या हम जो रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करते हैं वो क्यों वर्क करता है, वो तो वर्क कर जाता है। हमारे पास जो है वो हम जब भी ट्रेड लेते हैं तो किसी की लेवल पे मान लें, जैसे यहाँ पर मैंने ट्रेड्स ली हैं, यहाँ पर जो भी मेरी ट्रेड्स चल रही हैं, तो वो देखें हमने जो है वो अपने उन्हीं जो भी जोन्स हमने ड्रॉ करे होते हैं या हमने जो फिबोनाची लगाई होती हैं, जो भी चीज़ हमने की होती है उसी पर हम ट्रेड्स लेते हैं और हमारी जो है वो ट्रेड्स बिल्कुल फिलअप भी हो जाती हैं, प्रॉफिट में जो है वो एंड होती हैं। तो वो आपकी नहीं होती बिकॉज ऑफ आपकी साइकोलॉजी ब्रिटेन नहीं है। ठीक है, आपकी साइकोलॉजी नहीं बन पा रही मार्केट के साथ साथ। सही है ना। तो इससे बचने के लिए आप क्या ही कर सकते हो, अब मैं सिंपल आपको बताता हूँ। आप हमेशा एक देखें, आप बीच में घुसते हो। ठीक है, मैंने बहुत बार देखा है, मतलब जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया, जिस बंदे ने, मैंने उससे थोड़ा जो है वो पूछा कि कौन सी ट्रेड है जो है वो आप मुझे दिखाएं। तो उस उन्होंने ट्रेड कैसे ली, उन्होंने ट्रेड ऐसे ली कि मार्केट जो है वो एक मतलब जगह से मान लें पहले रिजल्ट ले चुकी है। ठीक है, और मतलब ऐसे आ रही है मार्केट। ठीक है, तो उन्होंने इस 20 जगह से एंटर किया। ठीक है ना, सेंटर से, सेंटर पॉइंट से उन्होंने एंटर किया, मगर हुआ क्या कि मार्केट आई और जो है वो उठा के चली गई। तो वो तो होगा ना, आप चलती ट्रेन में चढ़ोगे तो फिर तो जो है वो मिस्टेक होनी ही है। तो अब आप क्या करें, मैं आपको एक सिंपल चीज़ बता रहा हूँ। आप जो है वो दो की लेवल्स मींस, जब जैसे आप चार्ट को रिफ्रेश करते हो, ठीक है, इस तरह से आप सिंपल चार्ट को रिफ्रेश करो, जैसे ये इधर मैंने किया। ठीक है, ऐसे कि आपने जो भी आपके सामने इधर चार्ट दिख रहा है, आप क्या करो उस चार्ट में सिंपली सिंपली वो अपने हाइज एंड लोस के एरियाज को मार्क कर लो। ठीक है, ये हमारा हाई का एरिया है, ये हमारा लो का एरिया है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को आप मार्क कर लो, इन दोनों पॉइंट्स को आप मार्क कर लोगे तो उसके बाद क्या होगा, मैं अभी आपको देखिए ना इजीली जो है इस सिंपल वे में मैं आपको क्लियर करा देता हूँ सारी चीज़। देखें, जब ये दोनों एरिया मार्क कर दिए आपने तो क्या होता है कि जब एरियाज मार्क करते हैं तो हम उनके ऊपर लोग ट्रेड लेते हैं, तो पीछे और नीचे जो है वो लिक्विडिटी जमा हो जाती है। इधर भी लिक्विडिटी मार्केट में जमा होगी, इधर भी लिक्विडिटी मार्केट में जमा होगी। अब रिटेलर क्या करते हैं कि सेम इसी जोन पे वो ट्रेड लेंगे। ठीक है, जब दूसरी बार मार्केट इस जोन पे ही तो वो ट्रेड लेंगे। मगर आपको पता है, आपको ये चीज़ पता है कि मार्केट के ऊपर जो है वो लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, तो मार्केट क्या करेगी, पहले लिक्विडिटी को पिक करेगी। जब वो मार्केट लिक्विडिटी को पिक कर ले तब भी आप डाउन के लिए जो है ना ट्रेड प्लेस करें। इस चीज़ का आप जो है ना थोड़ा नज़र रखें इस चीज़ पे। आप जो है इस चीज़ को नहीं देखते, बिल्कुल इग्नोर करते हो इस चीज़ पे। अब इस चीज़ और दूसरा, आप थोड़ा बहुत जो है ना देखो कैंडल्स के मोमेंटम को भी। ठीक है, कैंडल्स के मोमेंटम को भी देखो। टेक्निकल्स, ये एसएमसी वेसएमसी ये जो भी चीज़ें हैं, हमें तो कहते हैं जो है वो लोग के जो प्लीज़ सिखाइए, तो हम जो है वो सिखा देते हैं, वीडियो बना देते हैं, उसमें हमें फ़र्क नहीं पड़ता। मगर देखिए, मैं अपनी अगर आपको एक हार्श रियलिटी बताऊं ट्रेडिंग की, मतलब पूरे में आपको इतने जो है वो मैंने 4-5 साल मार्केट को देंगे उसकी मैं आपको रियलिटी बताऊं, तो देखें इन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आप चाहे एसएमसी सीखो, आप चाहे आईसीटी सीखो, आप चाहे प्राइजेक्शन सीखो, कुछ भी सीख लो, मगर इनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, किसी एक चीज़ को पकड़ के फॉलो करना पड़ेगा। अब आप
एसएमसी का भी यूज़ करते हो, आईसीटी का भी यूज़ करते हो, प्राइजेक्शन का भी यूज़ करते हो, ठीक है ना। जोन्स बने पड़े हैं, पूरा चार्ट भर दिया आपने, लाइंस लगा लगा के, सपोर्ट बनाई, रेजिस्टेंस बनाई, फिर होगा क्या, आप हो जाओगे एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार। एनालिसिस पैरालिसिस हम टर्म यूज़ करते हैं ट्रेडिंग में उस चीज़ के बारे में कि आप इतनी ज़्यादा ओवर एनालिसिस कर देते हो अपने चार्ट की कि आप सिर्फ और सिर्फ एक एनालिस्ट बन के रह जाते हो, वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी बन रही होती है ट्रेड के लिए वो मिस हो जाती है, और आप सिर्फ जो है वो बैठ के चार्ट का मुंह देख रहे होते हो और मार्केट आपका मुंह देख रही होती है। तो वो क्यों होता है? बिकॉज आपकी ओवर एनालिसिस की वजह से आप सिंपली जो है वो मार्केट में चंद चीज़ों को देख कर आओगे ना अपने कॉन्फिडेंस में, तो कभी भी आपको जो है ना वो नहीं होगे आप उसके शिकार। मान लें, देखें अभी मैं इधर गोल्ड के चार्ट पर आया हूँ, मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, आप समझें, आप देखें। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को देखा करें, ठीक है। जो भी ये कॉन्सेप्ट बने हुए हैं ये सारे बड़े टाइम फ्रेम पे वर्क करते हैं। क्यों? मान लें, अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अब अगर आप इधर देखो, ठीक है, अगर हम जो है वो मान लें हम इस जगह पर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक जो है वो ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन बन रही है, तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये यहाँ तक मैं अगर इसे इसे ड्रॉ कर देता हूँ, अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्या हो रहा है कि लोग ट्रेड्स ले रहे हैं, ठीक है। ट्रेड्स ले रहे हैं तो इधर ऊपर लिक्विडिटी जमा हो रही है, बिल्कुल ही हो रही है, ठीक है। अब यहाँ से देखें ये कैंडल्स कंटिन्यू 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 इधर यहाँ तक फॉर्म हुई है। अब सेम इन्हीं कैंडल्स को अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखो, मान लें मैंने इन कैंडल्स को इधर मार्क कर लिया और मैं इधर 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, ठीक है। और 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं यही सेम कैंडल्स अगर आपको दिखाऊँ इधर पीछे चलकर, जस्ट वेट, देखें, अब आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक मतलब थोड़ा माहौल ही अलग बना पड़ा है। यहाँ पर देखें, अगर आप यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बन रही है, ठीक है, जो मतलब ये सही करते हैं ना कि हमारे जो रिटेल नजर आते हैं, जो सिंपल प्राइस को फॉलो करते हैं चलते हैं, और ये यहाँ पर बन रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर एक और भी चीज़, अगर आप एसएमसी को भी फॉलो करते हो ना, अगर आप यहाँ पर देखो तो एक ऑर्डर ब्लॉक भी बना पड़ा है इधर, ये इधर ऑर्डर ब्लॉक बना पड़ा है, ठीक है। ये अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉ कर लूँ तो ये जो इधर का पूरा ऑर्डर ब्लॉक भी बना पड़ा है। मगर हुआ क्या है कि ये ऑर्डर ब्लॉक एक बार इसने वर्क करा और दूसरी बार इसने मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट ही नहीं करी। यहाँ पर भी देखें ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना पड़ा है, ये वाला, ठीक है। तो ये यहाँ पर बना पड़ा है, ये यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है। अब ये तो दोनों मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक से मीन फील्ड ऑर्डर ब्लॉक से जो फील्ड हो चुके हैं, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक तो फील्ड नहीं हुआ था ना। मार्केट यहाँ से आई नीचे और यहाँ से कंटिन्यू इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर गई। क्यों ब्रेक कर गई? बिकॉज ऑफ के वहाँ पर जो बड़ा टाइम फ्रेम था वहाँ पर मार्केट ने मतलब ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया था, और इसी वजह से पीछे जो भी ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह 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 चीज़ें बनी हुई थी उनको उसने मार्केट ने नहीं देखा, ऊपर की उसने लिक्विडिटी को उठाने के लिए मार्केट ऊपर निकल गई, ठीक है। तो बड़े टाइम फ्रेम को आप देखा करें, बड़े टाइम फ्रेम को देख के फिर छोटे 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 टाइम फ्रेम पे आप जा सकते हैं, कोई भी जो है वो उसमें हर्ज नहीं है, ठीक है। तो बड़े टाइम फ्रेम को आप देखा देखा करें। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये कि आप जो की लेवल्स बनाते हो ना वो आप बड़े टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किया करें। मान लें देखें इधर मैं ये मान लें मैं इधर देखें एक की लेवल ड्रॉ कर देता हूँ। मान लें ये जो है वो हम इसे एज ए सप्लाई जोन कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ से एक बार मार्केट रिजेक्ट ली, दूसरी बार मार्केट यहाँ तक गई ही नहीं, नीचे आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखें, आप अगर की लेवल ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो, और यहाँ पर देखें मार्केट अच्छे से उसको उस की लेवल को जो है वो रिस्पेक्ट कर रही है, बिकॉज ऑफ बड़ा टाइम फ्रेम है ना, उस वजह से। अब यहाँ पर मार्केट आई, अब यहाँ पर कुछ कैंडल्स की इस टाइप की जो है वो फॉर्मेशन हुई जिसमें हमें सीधा सीधा यही चीज़ पता चल रही है कि सेलर प्रेशर कम हो चुका है, और जब सेलर प्रेशर मार्केट में कम हो गया तो क्या हुआ, मार्केट ऊपर निकली, ठीक है, इसकी लेवल को ब्रेक किया, ऊपर निकली। फिर देखें यहाँ पर ये लॉन्ग विक बनी, और ये लॉन्ग विक आई थिंक इधर न्यूज़ आई थी, बल्कि आप इसे फिर भी अगर सिर्फ टेक्निकल्स को देखें, न्यूज़ को छोड़ें, फंडामेंटल को, तो भी आपको ये चीज़ ये मतलब ये जो बनी है इधर फॉर्मेशन, ये आपको ये बता रही है कि इधर जो है वो मतलब जो बाइंग का प्रेशर था, मार्केट ऊपर की कंटिन्यू, फिर कैंडल नीचे आई, तो बाइंग का प्रेशर टूट गया। टूटने की वजह से मार्केट जो है वो यहाँ से अच्छा खासा नीचे आई है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक का देखो ना तो कोई 4% हो, अगर आप लीवरेज लगाओ 50x की तो ये जो है वो 400x तक, मतलब 400% तक जो है यहाँ पर आप बना सकते थे, ठीक है। तो वो जो है वो इधर वो चीज़ हुई है। अब उसके बाद अगर आप देखो, उसके बाद अगर आप देखो तो फिर से यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आई। अब यहाँ पर कुछ इस टाइप की कैंडल्स बनी है जो हमें ये चीज़ बताती हैं कि यहाँ पर फिर से सेलर जो है वो अपना बाइंग प्रेशर जो है वो जनरेट हुआ है, और उस वजह से मार्केट ने इसकी लेवल को ब्रेक करके ऊपर गई। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे मार्केट को देखोगे, मीन्स आप देखो कि किसका प्रेशर ज़्यादा है, और मार्केट में जो की लेवल्स हैं उनको अच्छे से आप बड़े टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करो तो 100% वर्क करते हैं। किसने कहा कि आपकी जो है वो वर्क नहीं करते या नहीं कर चलते नहीं है, ये नहीं करते अच्छे से नहीं होते? 100% वर्क करते हैं, मगर आप थोड़ा
बड़े टाइम फ्रेम पे आंखें अगर आप खोल के देखोगे ना, वो आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें दिख रही होंगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी अच्छे तरीके से सामने हो रही होंगी। मान लें देखें इधर से मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब ये बड़ा टाइम फ्रेम है, इस वजह से इधर से एक बार मार्केट आई, ठीक है, यहाँ से अगर आप देखो एक बार मार्केट आई कंटिन्यू नीचे, तो दूसरी बार भी मार्केट कंटिन्यू नीचे आई हुई है, ठीक है। फिर जब यहाँ से मार्केट निकली है, तो आप यहाँ पर कैंडल्स को, इन कैंडल्स को देखो, तो ये कैंडल्स आपको सीधा सीधा इस चीज़ का, इस चीज़ को जो है यहाँ से अगर आप देखो ना, यहाँ से ही देखना देखना देखो और समझो, इस चीज़ को ज़ाहिर कर रही हैं ये कैंडल्स, कि इस जगह से, यहाँ पर इस एरिया से क्या हुआ है कि मार्केट में एक बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट इस जोन को ब्रेक करके और निकल चुकी है, ठीक है। यहाँ से देखें इन्होंने कंटिन्यू मार्केट गिराया, फिर जब ये मार्केट इस एरिया के अंदर, तो लोगों ने समझा कि यहाँ से ये नीचे गिरेगी, ठीक है। मगर अगर आप इन कैंडल्स को देखो, तो ये कैंडल्स आपको यही चीज़ बता रही है कि मार्केट में बाइंग प्रेशर है, अब भी मार्केट में बाइंग प्रेशर मरा नहीं है, बाइंग प्रेशर है। और बिकॉज ऑफ दिस बाइंग प्रेशर मार्केट आल मीन्स वो जो है कंटिन्यू ऊपर जाए जा रही है। तो अगर आप उस चीज़ को देखो और इन चीज़ों को समझ कर ट्रेड करो और इन की लेवल्स को अच्छे तरह से ड्रॉ कर दो, 100% मार्केट इन सारी चीज़ों को रिस्पेक्ट कर दी है, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखो, यहाँ से आप इसकी लेवल को ड्रॉ करो, ठीक है, ये मैंने आपको बल्कि पहले भी दिखा दिया, बल्कि आप इसे और भी ज़्यादा यहाँ से पीछे से लेकर देखो, तो यहाँ से आप देखो खुद, अब इस बड़े टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ से मार्केट नीचे आई, फिर इधर इस जगह पर आई, फिर मार्केट नीचे आई, फिर इधर इस जगह पर आई, फिर मार्केट कंटिन्यू नीचे आई। अब उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो, तो मार्केट ने बहुत अच्छा खासा कॉन्सोलिडेट करा है, और कॉन्सोलिडेट किस में करा है, जिसमें आपको एक हाई वॉल्यूम जो है वो शो कर रहा है। अगर आप वॉल्यूम इंडिकेटर लगाओगे ना, आपको शो करेगा कि इधर हाई वॉल्यूम मार्केट में आया हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट ने इसकी लेवल को दूसरी बार ब्रेक कर दिया है। बल्कि आप समझ लें कि लिक्विडिटी ऊपर आ गई, और लिक्विडिटी को उठाने के लिए मार्केट जो है वो इस जगह को ब्रेक करके ऊपर निकल गई। मगर देखें कितनी बार, अगर आपने इसको मिस किया कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटी को, दूसरी बार इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया कोई मसला नहीं, तीसरी बार तो आप इस अपॉर्चुनिटी को उठा सकते हो ना, और ये कोई छोटी नहीं। अगर आप देखो, तो 18% का एक मूव था, इसके बाद 20% का दूसरा मूव था, उसके बाद 11% का दूसरा मूव था। हम जो भी बंदे ट्रेड करते हैं ना, हम इस तरीके से ट्रेड करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम ने हम मान लें हमने की लेवल ड्रॉ कर दिया, छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, देखते हैं कि या तो हमें उस की लेवल से एंट्री मिले, ठीक है, या फिर कोई ऐसी जगह हमें मिल जाए जहां से मार्केट में मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, फिर वो किसी भी साइड क्रिएट हो रहा हो, बाइंग साइड क्रिएट हो रहा है या सेलिंग साइड, मगर एक मोमेंटम क्रिएट हो रहा है कैंडल्स का अगर, तो उस चीज़ को देखकर अगर आप ट्रेड करोगे, तो वो आपके लिए बिल्कुल ही बिल्कुल अच्छी खासी जो है ना वो चलेगी। साइकोलॉजी और माइंडसेट हम किस चीज़ को कहते हैं, जब आप कैंडल्स की नेचर को समझने लग जाते हो ना, तब आपकी साइकोलॉजी बिल्ड हो जाती है, ठीक है। कैंडल्स की नेचर मीन्स कैंडल्स की साइकोलॉजी को अगर आप समझने लगो, तो आप कैंडल्स की साइकोलॉजी को समझोगे, तो वो आपकी साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगी, ठीक है। मार्केट में आपको अपनी तरफ से नहीं सोचना, मतलब जैसा आप चाहते हो ऐसा मार्केट मूव नहीं करेगी, आपको मार्केट की तरह से सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। मार्केट की तरह सोचोगे तभी जो है ना वो मार्केट आपको भी रिस्पेक्ट करेगी, और फिर जो है ना वो आपको भी मार्केट की तरफ से इज्जत मिलने वाली है, अदरवाइज वो जो है मार्केट आपको नहीं देगी, ठीक है। उस चीज़ को आपको जो है ना समझना पड़ेगा। बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, बड़े टाइम के बाद जो है वो आप छोटे छोटे टाइम फ्रेम में जाकर जो है वो आप देख सकते हो, फिर कोई मसला नहीं। मगर याद रखें कि बड़े टाइम फ्रेम पे की लेवल्स को मार्क करना मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखें अगर आप इस छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाएं, तो यहाँ पर अगर आप कैंडल्स को देखें, तो लोगों ने यहाँ समझा होगा कि यहाँ से जो है वो अपना वो हो रहा है, क्या कहते हैं, ब्रेकआउट हो रहा है, और यहाँ से बहुत सारे लोगों ने जो है वो अप साइड की मूव्स ली होंगी, मतलब अप साइड के लिए ट्रेड्स ली होंगी। मगर अगर आप इधर बड़े टाइम फ्रेम पे इसी इसी चीज़ को सेम आकर देखो इधर, तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मैंने जो है वो ड्रॉ कराई है, तो यहाँ पर अगर आप देखो, तो पीछे यहाँ पर देखिए आपको क्या शो कर रहा था, आपको कैंडल्स शो कर रहा था, ठीक है। किधर गया, मैं आपको दिखाऊं, कैंडल्स शो कर रहा था, मगर बड़े टाइम फ्रेम में आपको क्या शो कर रहा है, एक विक शो कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर आप देखोगे, तो फिर आपको जो है वो समझ में आ जाएगी ये बात, कि मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखें, इधर आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है वो कैंडल्स दिखा रहा है, और 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो, तो आपको जो है वो विक मार के विक दिखा रहा है। तो अगर आप उस चीज़ को समझो, तो आपको अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी कि आप जो है वो एनालिसिस जो करते हो वो क्यों वर्क नहीं करती, और जो हम एनालिसिस करते हैं वो क्यों वर्क करती है, ठीक है ना। आई होप आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। ट्रेडिंग देखें इतनी आसान नहीं है जितना दुनिया बताती है, कि बस आप आओ मार्केट में और दो तीन चीज़ें सीख ली आपने और जो है वो ट्रेड करना लग गए, नहीं। मार्केट में साइकोलॉजी आपको बिल्ड करनी पड़ेगी, जो चीज़ें आपने सीखी हैं उनको इम्प्लीमेंट करने देखना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले आपको बताया 30% टेक्निकल वर्क करते हैं ना, मतलब 70% मतलब जो है ना वो साइकोलॉजी वर्क करती है, और ये 100% कन्फर्म चीज़ें हैं, ठीक है।
धीरे धीरे इंशाल्लाह मैं इस पर वीडियोस बनाऊंगा और आपकी साइकोलॉजी को बिल्ड करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा इंशाल्लाह। अब जो भी मेरी वीडियो आएगी वो टेक्निकल्स के नए टर्म्स या नई चीज़ों पे नहीं होगी, नए कॉन्सेप्ट्स पे नहीं होगी, वो सारी वीडियोस होंगी ऑन दी साइकोलॉजी, ठीक है। और इंशाल्लाह 2-3 में ऐसी वीडियोस अपलोड करूंगा जिनमें मैं आपकी कंप्लीट साइकोलॉजी बिल्ड करा दूंगा। उसके बाद जब आप ट्रेड करोगे फिर आप प्रॉफिट ना करो, अगर आपको प्रॉफिट फिर ना हो, ठीक है ना, तो फिर आप मुझे आके कहिएगा कि जो है वो कहें भाई आपने हमें कहा कि हमने मतलब आपकी पूरी पूरी वीडियो देखी मगर जो है हमारी साइकोलॉजी बिल्ड नहीं हो पाई। आज की वीडियो में तो मैंने चंद चीज़ें बताई हैं, मगर कोर कॉन्सेप्ट जो है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आएगा। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।